औस्ता पमिन की मिद्दिन और ईमान उलिद या रसूल अल्लाह स्ता पमिन की मिद्दिन और ईमान उलिद दिन में तो इस्लाम में तो ईमान में तय औस्ता दमख प सफ़ा स्ता प तालीम लुलम स्ता दमख प सफ़ा स्ता प तालीम लुलम पिर में तो उस्ताज में तो क़ुरआन में तय और द मोहम्मद अमीन ज़ुलता प मंगुल यौड़ो द मोहम्मद अमीन ज़ुलता प मंगुल यौड़ो शौक़ में तो और ज़ौक़ में तो दरमान में तय न सर झुका कीजिए न मुँह छुपा कीजिए और सितमगर की नज़रों से नज़रें मिला कीजिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्म जला के जिए। और ताना कुर्बान या रसूल मदनी तो माशुक़े द सुबहान या रसूल मदनी स्ता मोहब्बत चे पकुम ज़लक नक़शवी नवी निश्त हगे ज़लक ईमान या रसूल मदनी और का हज़ार ज़ला ईमान रवड़ी खुबेस्ताल इश्क़ा चरे बनशी मुसलमान या रसूल मदनी और स्ताप कमाल जमाल क्रम सवाल चरब रज़ा शिज़मा मोहम्मद अमीन स्ता नात ख़ान या रसूल मदनी। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब बुलंद आवाज़ से शौक़ और ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। इंतहाई काबिल सद एहतराम हमारे दिलों की धड़कन, हमारे दिलों के बहुत करीब हज़रत पीरी तरीक़त रहबर शरीयत जनाब हज़रत पीर मोहम्मद महमूद साहिब दरबार आलिया क़ादरिया आवान शरीफ गुजरात, इस आस्थाने से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी हुजूर के ग़ुलाम यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, बिलख़ुसूस उलमाए किराम मशाइख़ एज़ाम पीरानी तरीक़त तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाकिस्तान के जुमला ज़िम्मेदारान ओहदेदारान कारकुनान, दूर नज़दीक से आने वाले तमाम उशाकान रसूल, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू के फ़ज़ल करम से हम एक मरतबा फिर इल्म इरफ़ान के अज़ीम दीनी और रूहानी मरकज़ दरबार आलिया क़ादरिया आवान शरीफ गुजरात में यहाँ पर दीन मतीन के ख़िदमत के लिए और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इज़्ज़त आबरू के हिफाजत के लिए एक नए आज़म के साथ यहाँ पर जमा है। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू सबका हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। पिछले मरतबा जो प्रोग्राम हुआ था इसी तरह गर्मी में, मुझे अब भी याद है कि जिन्होंने हमें ये अजीमत का रास्ता दिखाया और इस रास्ते पर लगाया, जिन्होंने हमें दुनिया और माफ़ीहा और दुनियावी जाहो जलाल से बेनियाज कर दिया और हमारे सामने उनकी बरकत से न दुनिया की जाहो जलाल की कोई वक़्त रही, ना वज़ारतों की, न कुर्सी की, न दुनियावी चमक दमक की, और जिन्होंने अपने किरदार से इस कौम को वो सबक दिया, खुदा की कसम अल्लामा इकबाल ने सही फरमाया था कि आपका पेशवा और इमाम वही हो सकता है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत के आईने में दिखा कर तुझे रुख दोस्त ज़िंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। जिन्होंने हमें खुदा की कसम दुनिया और ये दुनिया की रंगीनियों से बेपरवाह करके रुख दोस्त उस अंदाज से दिखाया
कि सामने से गोलियां चल रही हों या शैल हो, किसी की कोई परवाह नहीं। बस सिर्फ एक हसरत और आरज़ू है कि काश इसके बदले हमें सिर्फ करीम आका ताजदारी मदीना का एक निगाह नाज मिल जाए, तो दुनिया में भी हम सुरखरू हो जाए और आखिरत भी संवर जाए। तो मुझे अब भी वो मंज़र याद है कि आखिरी मर्तबा जब यहाँ पर हुजूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन तशरीफ़ फरमाते, आप इंतहाई शफ़क़त फरमाते थे पीर साहब के साथ। इंतहाई सख्त तरीन गर्मी में ये प्रोग्राम हो रहा था, तमाम कायदीन कारकुनान पसीनों में शराब ओरते, मगर जो झलक क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की वो सामने तमाम उशाक आपका दीदार मुबारक कर रहे थे। खुदा की कसम किसी को कोई परवाह नहीं था, ये गर्मी है या सर्दी है, ये मौसम गर्म है, प्रोग्राम करने का है या नहीं है। नहीं, क़िबला बाबा जी तशरीफ़ फरमाते, कोई भी बंदा अपनी जगह से हिला नहीं है। हर बंदा खुश हो रहा था कि हमें उस मर्द कलंदर का दीदार नसीब हो रहा है। लेकिन शायद ये खुदा को ऐसा मंजूर था, अल्लाह की मंशा यही थी। हम उसमें अल्लाह की रज़ा के सामने तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, बल्कि उस पर राज़ी है जो अल्लाह का फ़ैसला है। लेकिन खुदा की कसम मैं आज भी इस पर जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है कि अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने बाबा जी के ज़ाहिरे पर्दा और विसाल फरमाने के बाद भी हमें यूँ बेनवा नहीं छोड़ा। हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी क़ियादत अता की जो बाबा जी की गैरत, इश्क व मोहब्बत और बाबा जी की हमीयत का परतव है, जिसके हम खुद गवाही दे रहे हैं, बग़ैर किसी चापलूसी के, बग़ैर किसी खुशामदी के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने हमारे ऊपर करम किया। हम अगर क़िबला सरपरस्त आला साहब की सूरत में देखते हैं, मुजस्सम सीरत व सूरत, जिन्होंने पूरे इस्तिकामत के साथ पहले दिन से अपनी असलाफ के नक्श कदम पर चलकर दीन मतीन के खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ किया। नास्ताने की कोई परवाह की, न ये परवाह की कि उधर पुलिस या उधर मेरे लिए मामलात सख्त हो जाएंगे। आपने किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इस्तिकामत और इखलास के साथ खड़े रहे, और उसकी तुफैल आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरबार की खुसूसियत है। तुम क्यों दूसरी तरफ जा रहे हो? और जहाँ पर ज़िल्लत के अलावा कुछ नहीं, इज़्ज़त ना IMF के पास है, इज़्ज़त ना FATF के पास है, न मगरिब के पास है। अगर आपने दुनिया और आखिरत की इज़्ज़त कमानी है तो आ जाओ उस दर की तरफ जहाँ से दुनिया और आखिरत की नेमती मिलती है, दुनिया और आखिरत की इज़्ज़ती मिलती है, और इतनी कि आपके वहम व गुमान से भी बाहर है। हज़रत जब हातम ताई की बेटी नंगी सर हुजूर के दरबार में कैदी होकर आई तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन उठ के उनको चादर अता किया। उसके बाद पूछा क्या चाहती हो? उन्होंने फरमाया एक तो मैं आज़ादी चाहती हूँ, दूसरी मैं शाम जाना चाहती हूँ तो सवारी भी मुझे चाहिए, सवारी भी मुझे चाहिए, और मुझे ज़ादे राह भी चाहिए, ताकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे करीम आका ने ज़ादे राह भी अता की, मेरे करीम आका ने चादर भी अता की, मेरे करीम आका ने सवारी भी अता की, और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको आज़ादी भी अता की। जब वो शाम चले गई अपने भाई आदी इब्न हातिम के पास तो उनको कहा, उन्होंने कहा कहाँ से होकर आई हो? तो उन्होंने जब किस्सा सुनाया तो मैं तो कैदी बनकर गई थी। तो उन्होंने फ़ौरन छूंका और कहा, फिर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा आपको, कहीं आपको मुशक्क़त में तो नहीं डाला? उन्होंने ना भाई क्या बात करते हो, आपको क्या पता वो कैसे दरबार है, आ जाओ एक बार जाना पड़ेगा तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो दरबार कैसा है। उन्होंने कहा नहीं मैं डर रहा हूँ, मैं घबरा रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई घबराने की कोई बात नहीं, हुजूर इतना देते हैं, इतना देते हैं कि आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कितना देते हैं? फरमाया भाई इस तरह नहीं होगा, आप जाके हाजिरी लगाए तो आया नदर ते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद। इसलिए आप यकीन करें कि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह तो आज हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन हमारा तो यह अकीदा है कि वो तो
ज़ाहिरन हमारे दरमियान से पर्दा फरमाने लगे, लेकिन जो मिशन उन्होंने हमें देकर, जो मिशन इन्होंने इस कौम को दिया, यकीन करें मैं कल वो जो क्लिप वायरल हो रहा है उसमें लोग शायद दूसरे नज़र से देख रहे हैं, मैं जिस नज़र से देख रहा हूँ और आप भी शायद उसी नज़र से देख रहे होंगे कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इस्लामी टच की। ये लोग क्यों इस्लाम की तरफ, उनको पता चला कि उस मर्द कलंदर ने इस कौम का मिजाज इस तरीके से बनाया है कि अब न हम इनको रोटी पर धोखा दे सकते हैं, न कपड़ा पर धोखा दे सकते हैं, न मकान पर धोखा दे सकते हैं, न दुनियावी तरक्की का लालच देकर तब्दीली पर धोखा दे सकते हैं। अब अगर इनको धोखा देना है तो उनको मोहम्मद अरबी की ग़ुलामी का वास्ता देना पड़ेगा, इस्लामी टच देना पड़ेगा। इनको ये कहना पड़ेगा कि उनके अब इनको वो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने उनके जहन इस तरफ लगा दिए है कि इनको कोई परवाह नहीं। वो कहेंगे हाँ हाँ हम भूख बर्दाश्त करेंगे, हाँ हम इस मुल्क में सख्ती बर्दाश्त करेंगे, महंगाई भी काबिल बर्दाश्त होगी, हर तरफ से हमारे सामने कुछ भी ना हो हम फिर भी बर्दाश्त करते हैं, दुनियावी सहूलतें ना हो फिर भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन उनके जहन यूं बन चुके हैं कि अगर मकीनी गुंबद खजरा ने मुंह मुबारक पैर लिया तो फिर किसी का कोई गुजारा नहीं, क्योंकि मेरे इमाम फरमा गए हैं वो जहन्नम में गया जो तुझसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हजत रसूलुल्लाह की, और ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। इसलिए आप इस अजीम शान प्रोग्राम को याद रखें, इस जगह को, कि वक्त आने वाला है कि ये टच अब ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे की सूरत में भी होगा। आप अब वो हर तरफ से आएंगे क्योंकि इनको पता लग चुका है कि कौम ने आज अगर इकट्ठे होना है तो उस मर्द कलंदर ने जिस नारे पर इकट्ठे किया उसी के बगैर कोई मुमकिन नहीं है। तो वो कभी आशिक रसूल की लफ्ज़ के साथ, कभी मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत के साथ, मुख्तलिफ टच के साथ आएंगे, सिर्फ़ इसलिए कि वो इस कौम को धोखा दे। हालांकि कौम तो तमाशा देख रहा है, और मुझे ताज्जुब है उन बंदों पर कि जिन्होंने हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए गोलियों का सामना किया, हर मुश्किल का सामना किया। खुदा की कसम कभी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ, तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि 7.5 मिनट स्ट्रेट फायरिंग के सामने किसी ने अपने सीने किए हो, कोई जुलूस डिस्पर्स नहीं हुई। 7.5 मिनट स्ट्रेट सामने फायरिंग, और वो भी हुजूर के ग़ुलामों के सीने हो सामने। मगर किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि अब तो सामने से गोलियां चल रही हैं, अब तो हम ज़रा साइड पे हो जाते हैं, अब तो हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तारीख़ रकम हुई कि कोई बंदा अपने जगह से हिला नहीं, जबकि एक जब गिर जाता ख़त्म नबूवत के नारे के साथ तो 10 मज़ीद आगे बढ़ते और अमलन यूँ इजहार करते कि हमें क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने यूँ दर्स नहीं दिया, सिर्फ रस्मन ये शेर नहीं कहा, आज उनके बच्चे मैदान अमल में करके दिखाते हैं कि इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए।
या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल क्योंकि आपने किरदार से इस कौम की तरबियत की। आप वो शख्स थे कि आपके इस्तिकामत, इबादत, ज़ुहद व तकवा भी हमने देखी। आपका यकीन करे जो ज़ुहद व तकवा अल्लाह करीम ने आपको दिया था, जो गैरत और हमीयत आपको अल्लाह करीम ने उसका हिस्सा अता किया था, वो भी हमने अपने आंखों से देखा। मेरे जद्द अमजद का एक शेर है और वो है पश्तो में, वो है तस्बीह पलास के जुमात के नास्तलम ख़ुन कवि। तस्बीह पलास के जुमात के नास्तलम ख़ुन कवि कह रहे कि तस्बीह हाथ में हो और अल्लाह का घर हो, मस्जिद हो, खुदा की कसम इसका भी एक मज़ा है कि बंदा अल्लाह और उसके रसूल की याद में मशगूल हो, उससे आगे आपको लुत्फ़ आएगा। तस्बीह पलास के जुमात के नास्तलम ख़ुन कवि, खुतुरा पलास के मैदान के उदरे दलम ख़ुन कवि। फरमाते हैं इसका भी तो एक और मज़ा है कि बंदा खुशूज़ों से अल्लाह की याद में मशगूल हो तो वो तो और मज़ा है, लेकिन तुरा पलास मैदान के उदरे दलम ख़ुन कवि। लेकिन जब इस्लाम को तलवार की ज़रूरत पड़े तो फिर तस्बीह का आड़ नहीं लेना चाहिए। खुदा की कसम फिर इसका तो मज़ा ही जुदा है कि तलवार लेकर बंदा हुजूर के दीन के लिए मैदान में निकले। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। क्योंकि आप वो शख्सियत है कि गुजरात से हमारा भी एक ख़ास निस्बत है। एक तो पीर साहब की वजह से है और दूसरी हमारी वो निस्बत है कि इस गुजरात के जेल में हमारे दादा हुजूर ने 1953 में 7 महीने कैदोबंद में गुजारे हैं और उस कैदोबंद के उस 7 महीनों में आपने, जब आप बंद थे 1953 में, गुजरात के रेलवे स्टेशन पर आप गिरफ्तार किए गए थे, तो आपने उसी जो काल कोठरी थी उसी में से फरमाया था, मास्ता द इश्क पर जुर्म वजनी दा गौगा चे दनन, सर करा पुरता प देवाल दा तमाशा चे दनन। या रसूल अल्लाह मुझे आपके इश्क के जुर्म में कत्ल किया जा रहा है। सर करा पुरता प देवाल दा तमाशा चे दनन, रुख अनवर उठाकर ये नज़ारा देखे नुज़हम ख्वाखियम चलता न कुर्बानिशम, ज़हम ख्वाखियम चलता न कुर्बानिशम। मैं तो चाहता यही हूँ कि मैं आपके कदमों पर कुर्बान हो जाऊँ। ज़हम ख्वाखियम चलता न कुर्बानिशम, द अज़ल न मेरा वड़े दा सौदादा, अज़ल से यही सौदा लेकर आए हूँ कि लेकर आया हूँ कि हाय काश कब वो मौका मिले कि मैं आपके इज़्ज़त व नामूस पर कुर्बान हो जाऊँ। और हर साथ में रूह हज़ार हज़ार कर रहा था, हर साथ में रूह हज़ार हज़ार कर रहा था, ज़ारे दे लता उमदगा में मनशादा। हाय काश ज़िंदगी के हर सांस में मुझे हज़ारों जाने मिल जाए, हर सेकंड पर हज़ारों जाने मिल जाए और एक एक आपके इश्क व मोहब्बत में कुर्बान करूँ। इसलिए आप तमाम अहबाब इंशाअल्लाह हम भी अमीर मोहतरम का इस्तकबाल करेंगे। सिर्फ आप नहीं, आप इस तरफ तवज्जो रख के इंशाअल्लाह इस तरफ से आएंगे और तमाम अहबाब इस्तकबाल करेंगे। हम भी बेताब है, सिर्फ आप नहीं, उनके एक झलक के लिए हम भी बेताब है और ये पूरा इंशाअल्लाह ताला स्टेज भी उनके लिए इस्तकबाल के लिए वो सारे बेताब है। लेकिन आपने प्रोग्राम का नज़म ख़राब नहीं करना, तवज्जो मेरी तरफ करना है। इंशाअल्लाह मेरे मोहतरम जलवगर होंगे तो सब उनकी दीदार से बेमुशर्रफ होंगे और लब्बैक या रसूल अल्लाह की पुरशगाफ नारी भी होंगे इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ अब आपको, क्योंकि मैं अख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ, मैं ये बात समझाने जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी आस्थाने से जब क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन तशरीफ़ लाए थे, ये जो इतना लंबा तमहीद मैंने बांधा सिर्फ इसलिए कि इन्हीं आस्थानों से अल्हम्दुलिल्लाह हक़ की आवाज़ बुलंद हुई है और इतनी अजीमत और इस्तिकामत के साथ बुलंद हुई है कि कभी एक सेकंड के लिए भी, कभी एक मिनट के लिए भी वो आवाज़ में हमने मुदाहनत नहीं देखी, उस आवाज़ में हमने कोई कमज़ोरी नहीं देखी। जब भी कोई बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब मोहतरम सबसे पहले सफ़ में हमने पाया उसको। तो आज हमें सस्ताने पर इस दौर में जब हुजूर के दीन पर हर तरफ से हमले हो, जब कादियानियत अपने ज़ोर शोर पर हो, जब
हमारे एक अजीम कारकुन ज़ैन अली रज़वी का खून बह चुका हो, मुक़द्दस खून, और वो कादियानियत जो कि नासूर है इस मुल्क के लिए, वो फिर भी अपने बदमाशियों पर हो, तो आज हमने एक आज़म करके जाना है इंशाअल्लाह कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमने लब्बैक के साथ इंशाअल्लाह मजबूती से खड़े होकर हुजूर के दीन का दिफा करना है और हर कदम पर किबला अपने कायदे मोहतरम की आवाज़ पर लब्बैक कहना है। और ये जो मुख्तलिफ टच में कौम को धोखा दे रहे हैं, ये तो मेरे बाबा जान ने फरमाया था कि मैंने अपने जो दाढ़ी मैंने सफ़ेद की, मैंने अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा कि जिन्होंने हुजूर से 2 नंबरी की हो और वो बच चुका हो। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिर दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। कौन ख्वार नहीं हुआ ये तो बताए। जिनका जितना भी हिस्सा रहा वो सब जलील ख्वार हो रहे हैं, वो अपने इज्जत के लिए टोकरे खा रहे हैं, वो अपने साख को बहाल करने के लिए तरले और मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन आज हम भी ये बात अलल ऐलान करते हैं कि इज्जत उसी की होगी, इज्जत उसी की होगी जो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत करे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। आप तमाम अहबाब से बस मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ताला हमने यहाँ पर इल्म व इरफान के इस अजीम रूहानी मरकज़ में इस आज़म के साथ इंशाअल्लाह ताला बाहर जाना है कि हमने हुजूर के दीन का परचम हर तरफ बुलंद करना है इंशाअल्लाह। इनफरादी तौर पर कोशिशें करनी है, हर दरवाज़ा खटखटाना है और उनके पास जाना है, उनको तारीख़ का पैगाम पहुंचाना है। तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि जिस सैलाब की तरह और सैलाब की तेज़ी और जिस तरह उनकी रवानगी है, उनकी तरह जिस तरह लब्बैक हर तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम में बल्कि पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल कर रहा है, तो वो वक्त दूर नहीं इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान पर इस्लाम का सूरज तुलू होगा इंशाअल्लाह और जुल्म व बर्बरियत का ये जो सूरज है ये गुरूब हो जाएगा। हर तरफ फिर हुजूर के दीन के चर्चे होंगे इंशाअल्लाह। फिर गरीब इस तरह यूँ रोएगा नहीं कि आज पेट्रोल महंगा, आज डीज़ल महंगा, आज जो है ना फ़लाँ चीज़ महंगी, आज ये चीज़ महंगी। इंशाअल्लाह फिर इस्लाम इज़्ज़त के साथ सबको रोटी भी देगा, फिर इस्लाम इज़्ज़त के साथ सबको माल दौलत भी देगा, इज़्ज़त भी देगा, जाहो जलाल भी देगा। मगर या सरदारी भी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया पर फिर पाकिस्तान सरदारी करेगा। लेकिन ये तब मुमकिन है जब हम इस्लाम की तरफ आ जाए। लब्बैक इंशाअल्लाह इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मैदान में है और आज हम अपने सरपरस्त आला, अपने अरकान शूरा और अपने कायदीन के सामने इंशाअल्लाह ये आज़म करेंगे कि हम हर सूरत हुजूर के दीन के लिए इंशाअल्लाह मैदान में रहेंगे। रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका। वैसे भी कोई बंदा खड़ा है, कोई बैठा है, तो अब कम से कम ये शेर तो अपने जज्बात के साथ इस अंदाज से लगाए कि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का के रूह मुबारक को तस्कीन हो जाए। रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका। ये जितना भी कोशिश कर ले ये जल कर खाक में खाक हो जाएंगे, लेकिन रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका। और पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले।